अलामा साहब, आपका इस बारे में क्या मौकिफ है? 18 साल लड़का और लड़की दोनों की उम्र करार दे दी गई है, इससे कम पर ज्यादती तस्वुर होगी, 7 साल तक कैद हो सकती है, हत्ता के वालिदैन को भी 3 साल, जो ये निकाह करवाएगा उसको 7 साल, निकाह पढ़वाने वाले को भी 1 साल, सबके लिए फर्दन फर्दन सजाएं मुकर्रर कर दी गई हैं। देखिए, पहली सबसे अहम बात समझने के लायक ये है कि पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ किताब और सुन्नत है, कुरान और सुन्नत है, और इसमें 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बकाया तौर के ऊपर जो है ना तमाम लोगों ने जो इस पर इत्तेफाक किया है। बेशक हम ये बात समझते हैं कि कौमी असम्बली या सेनेट का जो दायरा कार है कानून साजी का, बुनियादी तौर पर यह है कि वो उन अमूर के ऊपर कानून साजी कर सकते हैं जिनका ताल्लुक शरीयत के साथ इस अंदाज से ना हो कि हलाल हराम की वजाहत हो चुकी हो। अगर हलाल हराम की वजाहत कर दी गई है तो वो हराम को हलाल करार नहीं दे सकते कौमी असम्बली के मेंबरान, ना ही हलाल को हराम करार दे सकते हैं। तो जिन मामला में शरीयत की रूलिंग मौजूद है उन मामला में कानून साजी करना दर हकीकत जो है ना वो मगरबी एक जमहूरी तस्वुर है, जो पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के अंदर किसी भी तौर पर जो है ना वो रवा नहीं, ना ही उसको हम एंडोर्स कर सकते हैं। जी, हम ये बात समझते हैं कि शादी ब्याह के मामलात में जो हमारी किताब और सुन्नत की रूलिंग जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि जब बच्चा बालिग हो जाए, ये लड़की बालिग हो जाए, तो उस सूरत में उनके निकाह के अंदर जो ना कोई अमर माने नहीं है। अगर आप समझते हैं ये जो आप एक एज की रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं इसका मकसद ये है कि मुआशरे के अंदर से जो ना चाइल्ड अब्यूज को रोकना है, तो हम ये बात समझते हैं कि कम से कम आपको इस बारे में अगर आपको कोई स्टैंडर्ड एज बनानी है तो ये बात देखें कि मुआशरे के अंदर बायोलॉजिकल लेवल के ऊपर या साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर जो बलूगत के बारे में एक एज है उसको कम सही तौर पर डिटरमिन किया जाए। जी, उसकी वजह यह है कि इस्लाम की अपनी एक पूरी हिस्ट्री है इस हवाले से, और इस्लाम की इसके अंदर वाकयात जो है वो दर्जनों की तादाद में है कि जिसके अंदर जो है ना छोटी उम्र के बालिग अफराद की आपस शादियां हुई हैं जिनका ताल्लुक हमारे सहाबा कराम के साथ भी, अहलुल बैत के साथ भी है, और उस पैगंबर बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हयात मुबारका के साथ भी है। जब उसके अंदर एज की ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि जिसके अंदर जो है ना जो आज हम लगा रहे हैं, तो फिर हम ये बात समझते हैं कि हमें ना सिर्फ इस्लामी तालीमात बल्कि अपना जो कंटेम्प्रेरी अपने सोसाइटी है उनका भी जायजा ले लेना चाहिए। हमारे यूरोपियन बहुत से मुआशरे ऐसे हैं जहाँ पे एज ऑफ कंसेंट जो है 14 साल है। जर्मनी की मिसाल आपके सामने है, जर्मनी में जो एज ऑफ कंसेंट है वो 14 साल है। तो इसका मतलब यह बलूगत के बारे में जो तस्वुरात हमारे यहाँ पे 18 साल कायम किए जा रहे हैं, खुद यूरोप या अमेरिका की बात स्टेट्स में उनके ऊपर अमल नहीं किया जा रहा। तो ये जो एज है ना, एक मैं समझता हूँ इसके अंदर एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है जिसके नतीजे के अंदर बहुत से डोमेस्टिक मामला के अंदर जो है ना मैं समझता हूँ जो मजबूरी है, जो जरूरियात है, उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। कई मरतबा घरों के अंदर बेटियां जो होती हैं एक से जाहिर होती हैं, उनका कमाने वाला कोई बंदा नहीं होता, तो ऐसी सूरत के अंदर उनके वालिदैन ये बात चाहते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर उनका ब्याह कर दिया जाए। तो उस सूरत के अंदर अगर आप उनके ऊपर जो है ना इजाफी इकोनॉमिक बर्डन डाल रहे हैं, इस तरह के बहुत से मुतअद्दिद दीगर फैक्टर्स भी मौजूद हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर जो है ना इस एज की जो आज आपने लगाई है फिक्शन, उसको जो है ना वो एंडोर्स नहीं करते, बल्कि एक के लिहाज से जो है ना उसके मुखालफ जा रहे हैं। तो हम ये बात समझे पाकिस्तान की कानून साज असेंबली कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जो किताब सुन्नत, तारीख इस्लाम या कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज के साथ जो है ना इंटीग्रेटेड ना हो। कोई भी कानून साजी ऐसी होनी चाहिए जो किताब सुन्नत की तालीमात से भी हम महंग हो और तारीख इस्लाम को भी उसके साथ नफी न करती हो, और आपकी जो जदीद सोसाइटीज है उनका प्रेसिडेंसी अगर मौजूद है तो फिर ऐसा फैसला करना मुनासिब नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह इसमें वालिदैन के लिए भी कहा गया है, तो अगर वालिदैन भी उसमें शामिल होंगे तो उनको भी सजा होगी। मिसाल के तौर पर 17.5 साल अगर किसी की उम्र है तो फिर यही कानून लागू होगा। अब आप जो बात कर रहे हैं कि अगर दीन की बात यही है तो फिर इस्लामी नजरियाती काउंसिल भी तो है, कोई कानून उनके बगैर तो पास हो नहीं सकता, उसमें सारे उलमा बैठे हुए हैं, वहां पर भी ये बिल भेजा गया होगा। नहीं, कई मतलब ऐसा होता है कि बिल पहले कौमी असेंबली में पास करवा लिया जाता है, लेटर ऑन जो है उनको ये बात इंडिकेट होती है आपकी नजरियाती काउंसिल को, तो फिर भी वो उसके ऊपर जो है ना शिकायत का जायजा भी लेते हैं, कई मतलब आजमूद भी ज्यादा ले लेते हैं। मादी के अंदर ऐसी मिसालें मिलती हैं कि कौमी असेंबली या सूबाई असेंबलियों के अंदर या आपके सेनेट में ऐसी कानून साजी की गई जिसकी तरफ बाद में रेफर किया गया, तो उस रेफर करने के बाद इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने उसका बकाया उसको जो है ना डिस्करेज किया, उसको कंडेम किया और उसको रिफ्यूट किया। तो हम ये बात समझते हैं ऐन मुमकिन ये है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सामने ये बिल जो है ना पास हुए बगैर हमारी पार्लियामेंट जो है ना इसको डिस्कस कर लिया हो या इसको पास कर लिया हो। और कई मरतबा ऐसा भी होता है कि कई मरतबा चीजों को जो है टेम्पर करके उनके सामने रखा जाता है और उनको लाइव रखा जाता है, जिस तरह आपके सामने इंटरसेक्स और जो है ना ट्रांसजेंडर करवाने के मसाइल सामने आए थे। तासुद ये दिया गया था कि ये इंटरसेक्स के बारे में कानून बनाया जा रहा है, यानी मुखन्नसों के बारे में, लेकिन लेटर ऑन ये बात सामने आई कि ये कवानीन जिनके लिए बनाए जा रहे हैं और ट्रांसजेंडर हैं जो अपनी मर्जी के साथ अपनी जेंडर को डिटरमिन करते हैं,
तो मैं ये बात समझता हूँ, कई मतलब इस तरह के मामला सामने आते हैं जिनके बारे में बाद में ये राय सामने आती है कि उनसे उनको सही तरह आगाह नहीं किया गया। तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सामने जब ये बात आएगी तो उस सूरत में मुझे यकीन है वो रिव्यू भी करेगी। दूसरी बात है, मुल्क के अंदर दीनी उलमा और दीनी इदारे और दीनी तहरीकात, दीनी जमातें मौजूद हैं, वो अदालत से इस वक्त रिव्यू कर सकते हैं, और जब अदालत में रिव्यू करेंगे तो उस सूरत में दोबारा जो है ना इसके बारे में जो है ना वो फिर अदालत भी इस चीज का जायजा ले सकती है। ठीक, लेकिन अलामा साहब कोई ना कोई उम्र तो तय करनी पड़ेगी, वरना हर शख्स जो है वो अपने तौर पर कहेगा, कोई कह देगा जी 12 साल की बच्ची जो है बालिग हो गई भी है, फिर क्या? यहाँ ये तो होता है ना, उसको चाइल्ड अब्यूज में शामिल होता है, बच्ची की मर्जी भी नहीं होती, उसको पता ही नहीं छोटी उम्र में वो अपने सही गलत का फैसला नहीं कर सकती, उसकी मर्जी शामिल है या नहीं है, बस वालिदैन ने कह दिया। गुर्बत में आकर लोग बड़ी अजीबोगरीब हरकतें भी करते हैं, तो कोई तो उम्र तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैंने पहले ही बात कही कि ऐसी उम्र का तयन करने में कोई हर्ज की बात नहीं जो एवरेज आपकी एज से मैच करती हो, प्यूबर्टी की एज से या बलूगत की एज से। अब अगर यूरोप के अंदर 14, 15, 16 साल की एज को डिटरमिन किया जा रहा है, तो क्या वजह पाकिस्तान में उनके मुकाबले बड़ी एज जो डिटरमिन की जा रही है? हालांकि पाकिस्तान में बलूगत की एवरेज एज भी 15 साल ही है। आप बकायदा उसका सर्वे भी करवा सकते हैं, इसके ऊपर जाके आप जो क्लिनिक से भी रिव्यू कर सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी कॉलेज से रिव्यू कर सकते हैं, स्कूलों से रिव्यू कर सकते हैं। यह हकीकत है कि हमारे मुल्क में 15-16 साल एक ऐसी एज है जिसके अंदर तकरीबन तमाम मर्द औरत जो होते हैं, लड़के लड़कियां जो बालिग हो चुके होते हैं। तो अगर वो ये बात तय हो चुकी है, डिटरमिन हो चुकी है, तो हमें फिर एज ऑफ कंसेंट वो रखनी चाहिए ना जिसके ऊपर आपके मुल्क की सीरियस लोग प्यूबर्टी की एज में दाखिल हो चुके होते हैं, वो एज पर ही रखनी चाहिए जिसके अंदर जो है प्यूबर्टी की एज उधरे काफी अर्सा हो चुका हो। तो एज ऑफ कंसेंट हमेशा दुनिया में रखी जाती है जहाँ पे बलूगत साबित हो जाए। अगर यूरोपीय ममालिक 14 साल की उम्र में या 13 साल या 16 साल की उम्र में ये काम कर सकते हैं, तो हमारे मुल्क में इस हवाले से जो है ना कानून साजी का वो डिटरमिन करनी चाहिए जो एवरेज एज के साथ मैच करती हो। अच्छा, एक ये बात बताइए कि क्या आप समझते हैं 16 या 17 साल की बच्ची अगर उसकी शादी की जाती है, अब तो ये कानून बन गया, जब तक कानून है सबको इसको फॉलो करना पड़ेगा, अभी देखते हैं गजट में आना, सेनेट का भी मामला होगा आगे, तो वो मां बनना, घर संभालना, खामंद का भी देखना, वो ये सब कर सकती है इस उम्र में? बिल्कुल कर सकती है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पहले के मुकाबले में इस वक्त लोगों की अवेयरनेस बढ़ चुकी है, पहले के मुकाबले इंफॉर्मेशन के जराये बढ़ चुके हैं, इस मुकाबले के एक्सपोजर बढ़ चुका है। अगर हम ये बात कहते हैं एक्सपोजर कम हो गया या जिम्मेदारी सलाहियत पे कमी बाकी हो चुकी है, तो आप हकीकत के साथ जो है ना फरार एहतियात कर रहे हैं। आप आज सर्वे करें, आज जो बच्चे हमारी जो 14-15 साल के बच्चे होते हैं, उनका IQ लेवल या उनके अंदर जो है चीजों को डील करने की सलाहियत पिछले दौर के लोगों का ज्यादा है। हमारे दौर के लोग 25 साल पहले या 30 साल पहले जो लोग बालिग हुए थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनका एक्सपोजर आज के लोगों के मुकाबले कम था। उसकी वजह यह है कि अब तक इन्फॉर्मेशन का सैलाब या फ्लड आ रहा है। इसलिए ये बात कहना कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ना लीड नहीं कर सकते या उसको दान नहीं कर सकते, ये बात मैं समझता हूँ खिलाफ हकीकत है।